नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए नए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट ये शब्द जो है आपने अक्सर सुना होगा, या फिर सोशल मीडिया पर, या फिर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने मैनेजमेंट जो है शब्द सुना होगा, संचालन जिसका अर्थ है हिंदी में। तो दोस्तों, मैनेजमेंट का कितना महत्व होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि किसी भी काम में यदि मैनेजमेंट किया जाए मैनेजमेंट किया जाए तो वो काम हम कई ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो आइए हम यहाँ पर एक कंपनी लेवल पर मैनेजमेंट का अर्थ समझेंगे, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है एक कंपनी के लिए। यदि किसी कंपनी में मैनेजमेंट ना हो तो उस कंपनी का क्या दुर्दशा होगी, है ना? उस कंपनी की दुर्दशा क्या होगी, उसके बारे में आज हम एकदम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखिए, मैनेजमेंट यानी कि संचालन। तो एक कंपनी के लिए संचालन का मतलब क्या होता है कि संचालन यानी कि कम से कम समय। ओके, कम से कम समय और खर्च में कम से कम समय और खर्च में जो भी कंपनी के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कम से कम समय और खर्च में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि मटेरियल, रॉ मटेरियल है, ठीक है, ऑयलिंग है, जो भी कच्चा माल है, उसका यूज करके, है ना, और उसमें से प्रॉफिट बढ़ाने की जो, देखिए, किसी भी कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट करना। ओके, कोई भी कंपनी सेवा के उद्देश्य से कार्य तो नहीं करती। ओके, हालांकि वो बात अलग है कि हाँ, अक्सर कंपनियां जो है उनका उद्देश्य अलग होता है, जो कि चैरिटेबल जो फाउंडेशन है उनका अलग काम होता है। तो कंपनी का उद्देश्य क्या है कि कंपनी में जो भी है, कम वो जो भी वस्तुएं हैं, कच्चा मटेरियल है, मैन पावर है, सभी का यूज करके, है ना, कम से कम समय और खर्च में, खर्च यानी कि वित्तीय खर्च, है ना, पैसों का खर्च, कम से कम समय और खर्च में उद्देश्य प्राप्त करने के कार्य को क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। ठीक है, अब संचालन का कितना महत्व है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, आइए। तो हमको पता है कि संचालन क्या है, सभी क्षेत्र में आवश्यक है। किसी भी फील्ड में आप काम करो, किसी भी फील्ड में, वट एवर, चाहे वो एजुकेशन हो, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो खेल कूद हो, या फिर किसी व्यवसायिक, कोई जैसे कि व्यवसायिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी हो, मैनेजमेंट सभी जगह जरूरी है। यानी कि बहुत जरूरी है, समझे? तो अगला पॉइंट है हमारा जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें उससे फायदा क्या होता है? सबसे पहला, तो हमारे पास जो भी साधन होता है, ओके, जो भी साधन यानी कि साधनों का महत्तम उपयोग, साधनों का एकदम अच्छे से उपयोग, यदि हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें उससे फायदा क्या होगा वो देखिए। यदि हम संचालन का यदि हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी काम का, तो हमें उसमें देखिए, जो भी कंपनी में हम मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से, उसमें एक तो वहाँ पे पूंजी होगा, जो भी पूंजी होगा, कैपिटल होगा उसका, फिर रॉ मटेरियल होगा, फिर जो भी साधन होगा, जैसे कि मैन पावर हुआ या फिर अन्य कोई भी साधन होगा, उन सभी का एकदम अच्छे से उपयोग होगा मैनेजमेंट करेंगे तो। और उनका जो दुरुपयोग होता होगा, यानी कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि आप जो है एक कंपनी के ओनर हो, ओके, प्रोप्राइटर कंपनी है, ठीक है, प्रोप्राइटर कंपनी है, उसमें आप ओनर हो। यदि आप उसमें मैनेजमेंट करते हैं कि इस समय पर इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, और ये कार्य, फाइनेंशियल डिसीजन का कार्य कौन करेगा? फलाना व्यक्ति करेगा। और जो भी मशीन के यंत्रों की जो उसमें मेंटेनेंस का कार्य होता है, उसको अलग करने का एक व्यक्ति है, ओके, और मशीन को ऑपरेटिंग करने का कार्य वो अलग व्यक्ति करेगा, ओके, और उसमें कई तरह अन्य तरह से कई कार्य है, वो अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि काम करने की इफिशियंसी जो है बढ़ेगी, ठीक है,
उसमें किसी भी कर्मचारी को आलस्य या फिर किसी भी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी एक कर्मचारी को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, किसी भी हमें एक कर्मचारी को हम उसको सौंप देते हैं मशीनिंग की हैंडलिंग, ओके, वित्तीय निर्णय उसको ही लेना है, ठीक है। फिर उसमें अन्य पार्टियों से अन्य ऑर्डर की बातचीत भी वो खुद करेगा। तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर काम के जो जो बर्डन है ना, काम का जो बर्डन है उसके ऊपर बढ़ेगा। तो क्या करेगा वो अपने कार्य को अच्छे से एकदम मन लगा के नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये होता है कि मैनेजमेंट करते हैं तो साधनों का एकदम अच्छे से उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, किसी भी यदि हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, मान लीजिए कि मैं कंपनी का एक ओनर हूँ, ओके, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ नेशनल लेवल पर, ओके। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि हमारा कंपनी जो है घाटे में ना जाए, हमारी कंपनी क्या है, घाटे में ना जाए और हमारी कंपनी प्रॉफिट करे, ओके। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, 100% है, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हो ही नहीं सकता। समझिए बात को। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी एक बंदे को हायर कर लूँ और उसी के ऊपर ही सब कुछ थोप दूँ, या फाइनेंशियल डिसीजन तू ही लेगा, है ना, सीए का काम तू ही करेगा, ठीक है, फिर मशीनिंग का भी जो भी सेटिंग है वो भी तू ही करेगा, ओके, इस प्रकार से, तो वो जो है वहाँ पर ग्रोथ होने की संभावना जो है बहुत कम। यानी कि जो वर्तमान समय में कंपटीशन चल रहा है उसके सामने आप टिक नहीं पाओगे, ये गारंटी है। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है, जरूरी यानी कि बहुत जरूरी। ओके, अगला पॉइंट, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होती। अब सीधी सी बात है कि यदि संचालन, किसी भी कंपनी में संचालन जो है अच्छे से काम करता है, किसी भी संचालन अच्छी है किसी कंपनी में, तो क्या होगा, एक सिंपल सी बात समझिए आप। मान लीजिए कि कोई ए नाम की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है समझ लीजिए। उस कंपनी में संचालन तो आप परिचित होंगे संचालन से, कितना बेस्ट संचालन है। तो संचालन अच्छा होगा तो क्या होगा, कंपनी में काम बहुत ही इफेक्टिवली होगा, है ना, इफिशियंसी काम करने की बढ़ जाएगी। अब काम करने की इफिशियंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करेगा, कंपनी क्या होगी, ग्रोथ होगी, कंपनी क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब कंपनी ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है कंपनी किसी अन्य दूसरे प्लांट में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो ग्रोथ हो रही है ना, हर साल प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या सोचेगी कि मैं इसके जैसा अन्य दूसरी प्लांट की स्थापना करूं। तो क्या करेगा वो कंपनी, दूसरे प्लांट की स्थापना करेगा, है ना, प्लांट की स्थापना करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई ना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। फिर क्या होगा, उसमें रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि होगी, फिर उसमें अन्य कई तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, फिर उसमें काम करेंगे बंदे, कोई भी कर्मचारी काम करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उस कंपनी को वहाँ से भी इनकम आना शुरू होगा। तो इस प्रकार से कंपनी का ग्रोथ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरा प्लांट से तीसरा प्लांट, तीसरा प्लांट से चौथा प्लांट, इस प्रकार से क्रमशः बढ़ते जाता है। इसलिए संचालन जो है, मैनेजमेंट जो है, इसीलिए जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट, प्रॉफिट में वृद्धि, ठीक है। प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का उद्देश्य क्या होता है कोई भी कंपनी, यदि आप चला रहे हो या फिर मैं चला रहा हूँ या फिर कोई भी पर्सन चला रहा है, कोई भी कंपनी चला रहा है या फिर कोई भी कंपनी सॉरी दोस्तों, कोई भी कंपनी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, ओके। प्रॉफिट यानी क्या, जैसे कि हमने जो भी अपने कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में, हम जो भी कंपनी में चला रहे हैं, उस कंपनी में हम जो भी इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि कैपिटल हुआ, कैपिटल में जैसे कि मशीनिंग, ओके, और उसमें जो भी हमने उसका जो शेड होगा, शेड यानी कि जो भी वहाँ पे उसका जो शॉप होगा, ओके, वर्कशॉप होगा, उसका किराया सब सब डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट होता है, ओके, उसको रियल प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट से कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि होगी, ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है।
क्योंकि यदि कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी अच्छे से काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसकी कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो ये होता है मैनेजमेंट का फ़ायदा, ठीक है? मैनेजमेंट करने के फ़ायदे ये होते हैं, ठीक है? और अन्य फ़ायदे भी देखिए, जैसे कि सामाजिक लाभ भी होता है। सामाजिक लाभ में क्या होता है देखिए यहाँ पे, जैसे कि व्यवसायिक इकाई यदि अपने लाभ को, है ना, प्रत्येक वर्ष में बनाए रखती है, तो क्या होता है उसमें अन्य साधनों का भी उपयोग अच्छे से होता है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि आपने अक्सर रियल में देखा होगा आते-जाते रास्ते में कि किसी कंपनी के द्वारा, जैसे कि हम बस स्टैंड पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फिर हवाई अड्डे पे जाते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि वहाँ पे आस-पास तो है, आस-पास हमें किसी कंपनी का पोस्टर लगा होता है और वहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, वो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी का टारगेट है कि 15,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर, ठीक है? लेकिन उसमें से क्या होता है कि कई बार कंपनियों को उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की तुलना में, है ना, उससे कई ज़्यादा जो है उसके मैनेजमेंट के कारण किसी, है ना, या फिर मार्केट में तेज़ी के कारण ऐसा होता है। तो कई कंपनियाँ क्या सोचती हैं कि इससे समाज के लिए कुछ कार्य किया जाए, जैसे कि समाज में वृक्षारोपण का कार्य, ठीक है? वृक्षारोपण का कार्य, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो, ओके, बस स्टैंड हो। जैसे कि आपने ध्यान से देखा होगा कि जब वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें उसको सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे हम जाली लगा देते हैं, जाली। और उसके ऊपर बोर्ड छोटा सा एक टेम्पलेट जैसा लगा लगा होगा और उस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है यदि कंपनी इस प्रकार के कार्य, सामाजिक कार्य करती है तो उसमें समाज, देखिए कंपनी को क्या करना है, समाज में ही रहकर ही बिज़नेस करना है, ठीक है? यदि कंपनी समाज के लिए अच्छे कार्य करेगी, वृक्ष लगाना तो अच्छी बात है, ठीक है? CO2 जो है वहाँ से एकदम फ्रीली, एकदम रिसाइकल होकर वहाँ पे आएगा फिर ऑक्सीजन बनकर। तो इस प्रकार के कार्य को समाज देखता है, ठीक है? और उस कंपनी के प्रति, है ना, समाज का एक लगाव होता है। तो इस प्रकार से यदि समाज का लगाव होगा तो उस लोगों का उस कंपनी के प्रति क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा तो क्या होगा, वो कंपनी जो है एक अच्छे लेवल पर काम कर सकेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि अपनी कंपनी अच्छे काम कर रही है, तो वो क्या करेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना? उस कंपनी का एक क्रेडिट बढ़ेगा। तो ये होता है मैनेजमेंट करने के फ़ायदे। ये है मैनेजमेंट के फ़ायदे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके? तो मिलते हैं एक अगले सेशन में और फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।